नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स के बारे में करवाऊंगा। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उसमें कुछ एंगल की वैल्यू दी होती है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60, साइन 45, साइन 90। ये स्पेशल एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स लिए। उसमें साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट एंड कोशिकेंट, इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ज़रा देखिए टेबल किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 0 to 4 काउंटिंग नंबर लिखे, 0, 1, 2, 3, 4। सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, 4। देन आफ्टर, अब सभी जो भी ये नंबर आए 4 से डिवाइड करने के बाद इनका सभी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अब जरा देखिए, जो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री यहां इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी प्रकार साइन 45 की वैल्यू आएगी हमारी 1/√2, 1/√2। देन आफ्टर साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होगी हमारी 1। देन आफ्टर, अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू वो हो जाएगी कोस 0 की वैल्यू। पीछे से लिखना शुरू कर दें, 1। कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। कोस 45 की वैल्यू 1/√2। इसी प्रकार कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड कोस 90 की वैल्यू होगी हमारी 0। देन आफ्टर tan थीटा। अब देखिए tan की जो वैल्यू फाइंड आउट करें तो tan होता है साइन अपॉन कोस। साइन को यदि हम कोस से डिवाइड कर दें तो tan की वैल्यू आ जाएगी। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0/1 मीन्स 0। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा √1/√3। देन आप tan 45 की वैल्यू आएगी ओनली 1 एंड tan 60 की वैल्यू होगी हमारी √3 एंड tan 90 की वैल्यू होगी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। देन आफ्टर कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कोट थीटा होता है हमारा कोस अपॉन साइन या फिर tan का रिवर्स, tan का उल्टा। तो अब जरा देखिए, क्या तो इसको पलट के रेसिप्रोकल कर दो या फिर पीछे से लिखना शुरू कर दो, इन्फिनिटी। कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 एंड कोट 0 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी 0। देन आफ्टर सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो सीकेंट थीटा होता है वो कोस थीटा का इनवर्स होता है। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो सीकेंट थीटा 0 डिग्री की वैल्यू होगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 तो क्या होगा 1 ही होगा। सीकेंट 30, तो कोस 30 की वैल्यू देखिए √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगी। इसी प्रकार सीकेंट 45 की वैल्यू, तो देखिए कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा √2। देन आफ्टर सीकेंट 60 की वैल्यू,
तो cos 60 की वैल्यू देखो 1/2, इसका रेसिप्रोकल किया तो आया हमारा 2। देन आप सीकेंड 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मतलब 1/0, 1/0 होगा नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। इसी प्रकार कोशिकेंट की वैल्यू, कोशिकेंट की जो वैल्यू होगी, क्या तो साइन की जो वैल्यू आई है उसका रिवर्स कर दें, या फिर जो सीकेंट की वैल्यू आई उसको पीछे से लिखना शुरू कर दें। इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 एंड 1। इस प्रकार से हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार होगी। इन्हीं या इसी टेबल की सहायता से हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो देखिए जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है हमारे √3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी की भी वैल्यू यही होगी √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी साइन 30 की वैल्यू होगी हमारी 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इनको ऐड करेंगे 4, 3 + 1 आ गया हमारा 4/4, दैट इज 1। देन आफ्टर सेकेंड पार्ट है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जरा देखिए 2 tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होगी हमारी √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया, वैल्यू आ गया हमारी 2। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 45 अपॉन सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30। तो देखिए cos 45 की वैल्यू होगी हमारी 1/√2 अपॉन सीकेंट जो 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 की वैल्यू होगी हमारी 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/√2, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आ गया, ये हो जाए 2 + 2√3। देन आफ्टर 1/√2 डिवाइड है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो √3 ऊपर हो गया, नीचे आ गया 2 + 2√3। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आया अपॉन √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2√2 प्लस √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा हमारा 2√6। देन आफ्टर अब ये जो नंबर आएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, इसका हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो देखिए √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ये रेशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, तो √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा हमारा 2√6 माइनस √3 को 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√18 अपॉन, अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करें तो a + b इंटू a - b, तो आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b²। तो ये हो गया 2√2 का स्क्वायर
माइनस 2√6 का स्क्वायर। ऊपर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर 2√6 और यहाँ हो जाए √18 को लिख रहा हूँ 9 × 2 और 9 का √ करेंगे 3 तो 3 × 2 = 6 √2 आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया। 2 का स्क्वायर 4 को एंड √2 का स्क्वायर होगा 2 तो आ जाएगा हमारा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड √6 का स्क्वायर हो गया 6। तो यहाँ से ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया √6 माइनस 3√2 अपॉन 8 माइनस 24। देन आफ्टर 2 × √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस का 16 कट गया, ये माइनस का 8 आ गया। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो इस प्रकार से cos 45 अपॉन secant 30 प्लस कोशिकेंट 30 की वैल्यू आ गई हमारी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। देन आफ्टर इसका फोर्थ पार्ट है हमारा sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोशिकेंट 60 अपॉन secant 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए जो sin 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होगी हमारी 1 माइनस कोशिकेंट 60 की वैल्यू होगी हमारी 2√3 अपॉन secant 30। secant 30 की वैल्यू होगी हमारी 2√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होगी हमारी 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होगी 1। देन आफ्टर ऊपर एलसीएम लिया गया तो आ गया हमारा 2√3, यहाँ आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 × 2 = 4 अपॉन नीचे का एलसीएम लिया तो 2√3 आ गया, ये तो हो गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया √3 प्लस 2√3 तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2√3। नीचे ये तो 4 प्लस 2√3 एंड √3 ये हो गया 3√3। 2√3 से 2√3 कट गया तो नीचे रिजल्ट आया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो ज़रा देखिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 जो डिनोमिनेटर में इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें बस, बट 20 का जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर को 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12√3 एंड 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। देन आफ्टर -4 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16, -4 को -3√3 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 = 12√3 अपॉन डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो जाएगा हमारा a² माइनस b²। आगे देखिए 12√3 प्लस 12√3 तो ये हो गया 24√3 माइनस 9 3 = 27 एंड माइनस का 16 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का स्क्वायर हो गया हमारा 3 इक्वल। तो आगे हुआ हमारा 24√3 माइनस यहाँ 27 एंड माइनस 16 तो हो गया माइनस का 43 अपॉन
16 माइनस 27, देन आफ्टर हो गया 24 अंडर 3 माइनस 43 अपॉन माइनस का 11। इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा 43 माइनस 24 अंडर 3 अपॉन 11। इस प्रकार से साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 की वैल्यू आ गई हमारी 43 माइनस 24 अंडर 3 अपॉन 11। देन आफ्टर इसका फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है वो है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ज़रा देखिए 5 कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सीकेंड 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3 का स्क्वायर हो गया माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, तो देखिए एक आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, तो ये तो हो गया हमारा 1। आगे इसको सिंप्लीफाई किया 5 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर हो गया हमारा 3 माइनस 1। देन आफ्टर ये तो हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। देन आफ्टर एलसीएम लेंगे 12 आ गया, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 3 5 जा 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया 4 4 6 जा 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस 12। 15 को 64 में ऐड किया तो आ गया हमारा 79 माइनस 12 अपॉन 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे 79 में से 12, तो आ गया 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7 एंड 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 6/12। तो इस प्रकार से 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू आ गई 67/12। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्या कहा कि जो नीचे ऑप्शन दिया उनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है और जस्टिफाई योर चॉइस, जो चॉइस आपने चूज की वो उसको जस्टिफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो जरा देखिए जो ये 2 tan 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो हो गया 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। सिंप्लीफाई किया एलसीएम 3 आ गया, 3 + 1 मीन्स 4/3, 2/√3 इंटू 3/4। तो यहाँ पर 2 से ये 4 कट गया तो रिजल्ट आया मैं 3/2√3। इस 3 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √3 और ये हो गया 2/√3। तो √3 से √3 कट गया, रिजल्ट आया √3/2। अब जरा देखिए जो √3/2 है वो होती है साइन 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसके ऑप्शन दिए हुए ए tan 90 डिग्री, बी 1, सी है साइन 45 डिग्री, डी है 0। हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि इनके ऑप्शन में कौन सा हमारा आंसर राइट है। तो जरा देखिए 1 माइनस tan
45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 2 मीन्स 0। तो हमारा राइट आंसर है डी। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट साइन 2a इक्वल टू साइन ए इज ट्रू व्हेन ए, क्या कहा, साइन 2a इक्वल होगा टू साइन ए की, कब, यदि ए की वैल्यू, मतलब यहाँ ए एंगल है, एक की जगह कितने डिग्री का एंगल रखे ताकि ये सेटिस्फाई हो। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं एक की जगह 0 डिग्री एंगल लिया, तो देखिए क्या हुआ, साइन 2 इंटू 0, तो ये तो हो गया साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री होता है हमारा 0 इक्वल, इसी पर 2 साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यदि हम एक की जगह 0 डिग्री पुट कर दें तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। देन आफ्टर इसका फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसकी हम वैल्यू सबसे पहले सिंप्लीफाई करें, फिर देखेंगे ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर है। तो जरा देखिए 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया 2/√3, नीचे होगा 1 माइनस 1/3, सिंप्लीफाई किया 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे 3, 3 माइनस 1 2/3 आ गया, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा 3 ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, 3/√3, इसको मैंने लिख दिया √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, रिजल्ट आया √3, और √3 जो है वो होती है tan 60 की वैल्यू, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, इफ tan a प्लस बी इक्वल √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, जहाँ पर a प्लस बी जो है 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री के क्या तो इक्वल होगा या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा, एंड a बड़ा है 20 से, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा देखिए tan a प्लस बी या tan थीटा इक्वल √3 कब होता है, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट tan 60 डिग्री इक्वल √3 एंड tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3। तो यहाँ पर जो √3 है इसकी जगह हम पुट करेंगे tan 60, और जो 1/√3 है उसकी जगह पुट करेंगे tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल tan 60 डिग्री एंड tan a माइनस बी इक्वल हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो tan से tan कट गया, यहाँ a प्लस बी आ गया 60 डिग्री के इक्वल एंड a माइनस बी आ गया 30 डिग्री के इक्वल। अब ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड किया तो 20 से b कट गया, यहाँ आ गया 2a इक्वल 90 डिग्री एंड a इज इक्वल टू 90/2 मीन्स 45। देन आफ्टर अब जो ये a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट की, तो a हमारा 45 प्लस b इक्वल 60 एंड b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15। तो इस प्रकार से हैंस वैल्यू ऑफ a इक्वल 45 डिग्री एंड b इक्वल 15 डिग्री।
देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई ट्रू है या फॉल्स, और अपने आंसर का जस्टिफाई भी करना है। तो जरा देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये होगा हमारा फॉल्स। क्यों होगा वो देखिए, मैंने सपोज किया लेट ए इक्वल 60 डिग्री एंड बी इक्वल 30 डिग्री। तो यहाँ हो गया साइन ए प्लस बी 60 प्लस 30, तो साइन 60 प्लस 30 हो गया ये साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। ये तो हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी का राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ मैं। यहाँ साइन ए की वैल्यू 60 प्लस साइन बी की वैल्यू हमारे 30, तो साइन 60 की वैल्यू होगी हमारी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, एलसीएम लिया 2 आ गया, ये हो गया √3 + 1। अब ज़रा देखिए, यहाँ जो साइन ए प्लस बी की वैल्यू आई थी 1, ये नॉट इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ साइन ए प्लस बी की वैल्यू आई थी √3 + 1/2, तो इसलिए ये क्या होगा फॉल्स। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा क्या कहा, जब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी यदि थीटा भी इंक्रीज हो, तो ये क्या होगा ट्रू। कैसे वो जरा देखिए, यह जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0, इसी प्रकार साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, एंड साइन 45 की वैल्यू होगी हमारी 1/√2, एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो अब जरा देखिए, यदि थीटा मैंने बढ़ाया तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई, यहाँ 0 डिग्री लिया तो 0, अब थीटा की वैल्यू कर दी 30, बढ़ा दिया तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/2, 0 से 1/2 इंक्रीज हुई है। इसी प्रकार साइन 45 थीटा की वैल्यू बढ़ाई है तो साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ गई, 1/√2 हो गया। इसी प्रकार साइन 90, या तो ये क्या हो गया 1, तो मतलब 0 2 क्या होगी 1, बढ़ती हुई गई है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे ट्रू होगा। देन आफ्टर इसका फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा क्या कहा, यहाँ कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी यदि थीटा भी इंक्रीज हो, तो ये क्या होगा फॉल्स। कैसे, मैंने लिया कोस एंगल ले लिया 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, एंड फिर ली मैंने थीटा ले लिया 30 डिग्री, तो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2। फिर मैंने थीटा ले लिया 45, तो कोस 45 की वैल्यू होगी 1/√2। देन आफ्टर कोस 60 की वैल्यू ली, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसी प्रकार कोस 90 की वैल्यू होगी हमारी 1। अब जरा देखिए, यदि मैंने थीटा 0 डिग्री लिया तो वैल्यू आई 1, थीटा 30 लिया तो आ गया √3/2, थीटा 45 लिया तो 1/√3, मतलब ये वैल्यू जो है डिक्रीज होती जा रही है। थीटा 60 लिया तो वैल्यू आई 1/2, इसी प्रकार 90 लिया तो वैल्यू आ गई 1। यदि थीटा हमारा बढ़ा तो वैल्यू हमारी कम होती जा रही है, तो इसलिए मैं कहूँगा ये क्या होगा फॉल्स। देन आफ्टर इसका फिफ्थ पार्ट, सॉरी ये थर्ड पार्ट था और ये हमारा फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इसने कहा कि जो साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा इक्वल होंगे हर थीटा की वैल्यू पर। जैसे देखिए ये क्या होगा फॉल्स। क्यों होगा, जैसे मैंने लिया साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसी प्रकार यदि मैं कोस 0 डिग्री ले रहा हूँ तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर कोस 0 और साइन 0 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ फॉल्स। ये सिर्फ इक्वल होगा तो सिर्फ साइन 45 डिग्री के ऊपर होगा। साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2 एंड कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√। सिर्फ कोस
मतलब यदि थीटा की वैल्यू 45 ले तो ही ये आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज अनइक्वल होंगे, तो ये फॉल्स हुआ। देन आफ्टर इसका फिफ्थ पार्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0 डिग्री। क्या कहा, यदि कोट जो ए है वो नॉट डिफाइन हो, यदि ए की वैल्यू 0 डिग्री हो, तो जरा देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये ट्रू होगा। कैसे, जो कोट थीटा होता है वो होता है कोस थीटा या कोस ए अपॉन साइन ए। अब मैं यहाँ एक की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो कोस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 एंड साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। तो इसलिए क्या कहेंगे, ये क्या होगा, ट्रू होगा।